इशिता और आप देख रहे हैं इंडिया जंक्शन। इस समय अखिलेश की राजनीति अपने पिता मुलायम सिंह यादव से बिल्कुल अलग नजर आ रही है। पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक फैक्टर 2024 के लोकसभा चुनाव में असर करता हुआ दिखा था, लेकिन अब इस फैक्टर में स्वर्ण समाज का तड़का लगाकर अखिलेश बड़ी राजनीति करने के फिराक में नजर आ रहे हैं। शायद यही वजह है कि अखिलेश ने इस बार मैदान में नसीमुद्दीन सिद्दीकी को उतार दिया है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी सरकार की ठोको नीति पर क्या बयान दे गए और ब्राह्मणों को साथ लेने के लिए नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कौन सा ट्रम्प कार्ड खेला है, दिखाएंगे इंडिया जंक्शन की इस स्पेशल रिपोर्ट में। बीते एक दशक से सक्रिय राजनीति से दूर, लेकिन कभी बसपा, फिर कांग्रेस और अब समाजवादी पार्टी के नेता के रूप में नसीमुद्दीन सिद्दीकी अखिलेश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हुए दिख रहे हैं। यही नहीं, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक की आवाज़ बनकर अब नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने अपने पुराने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। अभी बहन जी के खास रहे नसीमुद्दीन सिद्दीकी जिस अंदाज में मायावती की सरकार में मंचों से दहाड़ते हुए नजर आते थे, उससे कहीं बढ़कर इस बार वो एक नए अंदाज के साथ दिख रहे हैं। आखिरकार बागपत में हुए प्रोग्राम में नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने किसके ऊपर ठोकने के आरोप लगाए हैं और आखिरकार नसीमुद्दीन सिद्दीकी का इशारा मुस्लिम होने के बावजूद भी ब्राह्मणों की तरफ क्यों है? क्या नसीमुद्दीन सिद्दीकी अब पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यकों के साथ साथ स्वर्ण समाज की राजनीति भी समाजवादी पार्टी के पाले में लाना चाहते हैं? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब अपनी आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल बागपत में पीडीए के मंच से समाजवादी पार्टी के नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी का एक बड़ा बयान हड़कंप मचा रहा है। सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कहा कि बारी बारी से सबको ठोका जा रहा है। कभी मुसलमान, कभी शेड्यूल कास्ट, कभी पिछड़े वर्ग निशाने पर है। जब मुसलमान को ठोका जाता है तो शेड्यूल कास्ट वाला देखकर कहता है मुल्ला जी ठोक दिए गए, और जब शेड्यूल कास्ट वाला ठोका जाता है तो बैकवर्ड कास्ट वाला कहता है कि शेड्यूल कास्ट वाला ठोक दिया गया। सपा नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने अपने संबोधन में बीजेपी पर समाज को बांटने की राजनीति का भी गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि आज देश में लोगों को धर्म और जाति के नाम पर लड़ाया जा रहा है। मंदिर, मस्जिद और हिंदू मुस्लिम के मुद्दे खड़े कर असली मुद्दों से ध्यान भटकाया जा रहा है। उन्होंने बीजेपी पर ब्राह्मण समाज की उपेक्षा के भी आरोप लगाते हुए कहा कि आज बीजेपी में ब्राह्मणों को पहली नागरिकता नहीं मिल रही है, उन्हें दूसरे दर्जे का नागरिक बना दिया गया है। इस बयान के जरिए नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने स्वर्ण वोट बैंक को भी साधने की कोशिश की है। इतना ही नहीं, नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने चर्चित अपराधी विकास दुबे एनकाउंटर का जिक्र करते हुए सरकार की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल भी उठाए। उन्होंने कहा कि अगर विकास दुबे अपराधी था तो उसे सजा मिली, लेकिन उसकी बेटी और पत्नी का क्या कसूर था? अपने भाषण के अंत में नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि आज जो दूसरों के साथ हो रहा है, कल वही सबके साथ होगा। बारी बारी से सबका नंबर आएगा। मतलब साफ है कि बागपत की इस जनसभा में नसीमुद्दीन सिद्दीकी जहां एक तरफ अपने पुराने अंदाज में दिखाई दिए, तो वहीं उन्होंने एक तीर से एक नहीं बल्कि तीन तीन निशाने करने की कोशिश की है। उन्होंने अपने बयान में जहां पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक सभी पर सरकार द्वारा की जा रही ज्यादतियों को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए, तो वहीं स्वर्ण समाज की प्रथम पंक्ति यानी ब्राह्मणों को दूसरे दर्जे का ओहदा दिए जाने की सरकार की नीतियों का जमकर विरोध भी किया। फिलहाल नसीमुद्दीन सिद्दीकी के इस बड़े बयान के बाद समाजवादी पार्टी के पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक यानी कि पीडीए वोट बैंक पर कितना सार्थक प्रभाव पड़ता है, ये तो 2027 के विधानसभा चुनाव में सबके सामने आ ही जाएगा। जंक्शन, खबरों का जंक्शन।